अध्याय 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे। तो बच्चों अभी हम लोग इस अध्याय का अभ्यास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में आप घुमंतू चरवाहों के बारे में पढ़ेंगे। और घुमंतू ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक जगह पर टिककर नहीं रहते, बल्कि रोजी रोटी के जुगाड़ में यहाँ से वहां घूमते रहते हैं। देश के कई हिस्सों में हम घुमंतू चरवाहों को अपने जानवरों के साथ आते जाते देख सकते हैं। चरवाहों की किसी टोली के पास भेड़ बकरियों का रेवड़ या झुंड होता है, तो किसी के पास ऊंट या अन्य मवेशी रहते हैं। क्या उन्हें देखकर आपने कभी इस बारे में सोचा है कि वे कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? क्या आपको पता है कि वे कैसे रहते हैं और उनकी आमदनी, जो भी आमदनी है, तो आमदनी के साधन क्या है और उनका अतीत क्या था? चरवाहों को इतिहास की पुस्तकों में कुछ विरले की जगह मिल जाती है। जब भी आप अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, फिर चाहे वह इतिहास की कक्षा की हो या तो फिर अर्थशास्त्र की हो, सिर्फ कृषि और उद्योगों के बारे में ही पढ़ते हैं। कभी कुम्हार, कभी कभार इन कक्षाओं में कारागिरों के बारे में भी पढ़ने को मिल जाता है, लेकिन चरवाहों के बारे में पढ़ने लिखने को ज्यादा कुछ भी नहीं मिलता, मानो उनकी जिंदगी का कोई मतलब ही न हो। अक्सर मान लिया जाता है कि वे ऐसे लोग हैं जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह ही नहीं है, जैसे उनका दौर बीत ही चुका है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में हम लोग यही देखेंगे कि भारत और अफ्रीका जैसे समाजों में चरवाहे का कितना महत्व है। यहाँ आप जानेंगे कि उपनिवेशवाद ने उनकी जिंदगी पर कितना गहरा असर डाला है और इन समुदायों ने आधुनिक समाज के दबावों का किस तरह से सामना किया है। इस भाग में हम पहले भारत और इसके बाद अफ्रीका के चरवाहों की जिंदगी का अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाज़ी। जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ रखते हैं। इस समुदाय के अधिकतर लोग अपने मवेशियों के लिए चरागाहों की तलाश में भटकते भटकते 19वीं सदी में यहाँ आए थे। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, वे यही के होकर रह गए और यहीं पर बस गए। और इसके बाद वे सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चरवाहों में जाने लगे, चरागाहों में, मतलब जहां भी चरने के लिए हम लोग जानवर लेके जाते हैं वहां पर। जाड़ों में जब ऊंची ऊंची पहाड़ियों में जब बर्फ से ढक जाती है, जाड़ों में यानी ठंड के मौसम में जब पहाड़ियां होती है और उनके ऊपर बर्फ गिरती है और बर्फ से वो जब ढक जाती है, तो वे शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आकर डेरा डाल देते हैं। जाड़ों में निचले इलाकों में मिलने वाली सूखी झाड़ियां और उनके जानवरों के लिए चारा बन जाती है। उसके बाद अप्रैल के अंत में जब पहाड़ों की चोटियों पर से बर्फ जमने लगती है, तो वे निचली पहाड़ियों की शरण में चले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी उत्तर दिशा में वो जाने लगते हैं और गर्मियों के चरागाहों के लिए इस सफर में कई परिवार काफिला बनाकर साथ साथ ही चलते हैं। वे पीर पंजाल के दर्रों को पार करते हुए कश्मीर की घाटी में पहुंच जाते हैं। जैसे ही गर्मियां शुरू होती है, तो जमी हुई बर्फ की मोटी चादर पिघलने लगती है और चारों तरफ हरियाली छा जाती है। और इन दिनों में यहाँ उगने वाली तरह तरह की घास से मवेशियों का पेट भी भर जाता था और उन्हें सेहतमंद खुराक भी मिल जाती थी। सितंबर के अंत में बकरवाल एक बार फिर अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगते हैं और इस बार वे वापस अपने जाड़ों वाले ठिकाने की तरफ नीचे की ओर चले जाते हैं।
अभी पास के ही पहाड़ों में चरवाहों का एक और समुदाय रहता था। हिमाचल प्रदेश के इस समुदाय को गद्दी कहते हैं। ये लोग भी मौसमी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए इसी तरह से सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह का बदलाव करते हैं, और वे भी शिवालिक की निचली पहाड़ियों में अपने मवेशियों को झाड़ियों में चराते हुए जाड़ा बिताते हैं, मतलब पूरी ठंड बिताते हैं। और आप जब भी अप्रैल आते आते वे उत्तर की तरफ चल पड़ते हैं और पूरी गर्मियां लाहौल और स्पीति में बिता देते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं बच्चों। अभी हम लोग यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं, देखो किस तरह से ये मौसम है। और मध्य गढ़वाल के ऊंचे पहाड़ों में ये एक उसका चित्र है, हमारे पाठ्य पुस्तक के अंदर भी ये मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जब बंद दर्रे खुल जाते हैं तो उनमें से बहुत सारी ऊपरी पहाड़ियों में स्थित घास के मैदानों में जा पहुंचते थे। अभी सितंबर तक वे दोबारा वापस चल पड़ते। उसके बाद वापसी में वे लाहौल और स्पीति के गांव में एक बार फिर कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, और इसी बीच में वो अपने गर्मियों के फसल काटते और सर्दियों की फसलों की बुआई करके आगे आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह से अभी यहाँ से वे अपने रेवड़ लेके शिवालिक की पहाड़ियों में जाड़ों वाले चरागाहों में चले जाते हैं, और अगली अप्रैल में भेड़ बकरियां लेकर वे दोबारा गर्मियों के चरागाहों की तरफ रवाना हो जाते हैं। अभी आइए अब जरा पूर्व की तरफ भी हम लोग चलते हैं कि गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर चरवाहे सर्दियों में भाबर के सूखे जंगलों की तरफ और गर्मियों में ऊपरी घास के मैदानों और बुग्याल की तरफ चले जाते थे, और इनमें से बहुत सारे हरे भरे चरागाहों की तलाश में 19वीं सदी में जम्मू से उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में आए थे, और बाद में वो यहीं पर बस गए। हमने क्या सीखा? इसके अंतर्गत घुमंतो चरवाहे और उनके आवाजाही के बारे में लिखिए, यह आपका प्रश्न है और आपको अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में इसका उत्तर लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों।